हेलो फ्रेंड्स, आई एम तृप्ति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसकी योग्यताएं क्या होती है, उसको शपथ किस प्रकार से दिलाई जाती है, उसकी पदावली मतलब उसका कार्यकाल कितने समय का होता है, उसे वेतन व भत्ते किस प्रकार दिए जाते हैं, उसकी शक्तियाँ और उसके कार्य क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में। आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी बीए में है, चाहे वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल ऑनर्स हो या बीए प्रोग्राम हो या फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ये सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे, जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर उपग्रह घूमते हैं। मतलब इसमें ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों तरफ उपग्रह घूमते हैं। जेनिंग्स ने सूर्य से प्रधानमंत्री की तुलना इसीलिए की है क्योंकि जिस तरह से सूर्य के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं उसी तरह से प्रधानमंत्री के चारों ओर मंत्रिपरिषद के व कार्य अधिकारी लोग कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रधानमंत्री की योग्यता। प्रधानमंत्री की योग्यता का संविधान में कोई वर्णन नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। इस पॉइंट में हमें यह समझाया गया है कि प्रधानमंत्री की योग्यता है, जो प्रधानमंत्री की योग्यता का संविधान में कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया, फिर भी ये कहा जाता है कि लोकसभा में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त होगा वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए। यदि वह संसद सदस्य नहीं है तो 6 मास के अंदर संसद का सदस्य चुना जाना चाहिए। इस पॉइंट में हमें यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसे लोकसभा में सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए, मतलब उसे सदस्य होना चाहिए लोकसभा का। और यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है और उसे योग्यता प्राप्त नहीं है, सदस्यता प्राप्त नहीं है संसद की, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री चुने जाने के योग्य है बशर्ते उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। इस पॉइंट में यह कहा गया है कि अगर लोकसभा में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री चुने जाने योग्य नहीं है तो राज्यसभा का व्यक्ति भी सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान में प्रधानमंत्री पद का वर्णन नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, परंतु इस नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है इस पॉइंट में कि संविधान में प्रधानमंत्री पद का जो प्रधानमंत्री का पद है उस पद का संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी उस व्यक्ति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये संविधान के अंदर कहा गया है। और राष्ट्रपति इस नियुक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है, मतलब आजाद नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। वह केवल उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, वही नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, परंतु व्यवहार में उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो सदन में बहुमत प्राप्त करने में सफल हो सके। इस पॉइंट में यह कहा गया है कि यदि कोई लोकसभा में, जैसा मैंने पहले कहा कि यदि लोकसभा में किसी व्यक्ति को बहुमत स्पष्ट प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यसभा के व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को व्यवहार में प्रधानमंत्री बना सकता है
जो लोकसभा में भी अपना बहुमत प्राप्त कर ले। मतलब राज्यसभा का व्यक्ति, राज्यसभा का सदस्य को जब ये कहा जाए कि आपको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना है, तो वो व्यक्ति, वो सदस्य इतनी योग्यता रखना चाहिए कि लोकसभा में भी अपना बहुमत प्राप्त कर ले। केवल ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री की पदावधि मतलब कार्यकाल कितने समय का है, ये देखते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, किंतु सामान्यतः वह अपने पद पर ग्रहण करने की तारीख से लेकर लोकसभा के अगले चुनाव तक पद पर धारण रहता है, किंतु इससे पहले वह अन्य कारणों से हट सकता है। या तो पहला पॉइंट, लोकसभा में विश्वास मत खोने पर। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है। मतलब जो प्रधानमंत्री है उसके कार्यकाल कुछ इस प्रकार होता है कि प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने से लेकर लोकसभा के अगले चुनाव तक अपने पद पर बना ही रहेगा, अगर कोई आपातजनक स्थिति नहीं उत्पन्न होती। या फिर वो दो अन्य कारणों से अपने पद से हट सकता है, या तो वो अपना त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे। अब देखेंगे प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते। प्रधानमंत्री सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है, जिसे समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। प्रधानमंत्री को रहने के लिए मुफ्त आवास व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है। प्रधानमंत्री को अन्य व्यय जैसे देश विदेश की यात्रा हेतु धनराशि दी जाती है। प्रधानमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र और कार्यालय खर्चे प्राप्त होते हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री को, जो कि सबसे पहले संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, समय समय पर निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो उसके फिक्स होते हैं। दूसरा, उनको रहने के लिए आवास दिया जाता है। तीसरा, उन्हें समय समय पर देश विदेश की यात्रा करने के लिए धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को निर्वाचित क्षेत्र और कार्यालय खर्चे भी दिए जाते हैं। अब देखेंगे प्रधानमंत्री के कर्तव्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति, त्यागपत्र तथा बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। मतलब यदि प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का चुनाव करना होता है, नियुक्ति करनी होती है, उसका त्यागपत्र लेना होता है या बर्खास्त करना होता है, तो वह ऐसा करने से पहले प्रधानमंत्री से परामर्श लेता है, सिफारिश करता है। नेक्स्ट देखेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्यों का विभाग का आवंटन करता है। मतलब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के कार्यों को बांटता है और विभागों को बांटता है, उनके विभागों को बांटता है कि किस व्यक्ति को किस विभाग में क्या कार्य करना है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद स्थापित करता है। मतलब राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद के कार्य और मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति के कार्यों को एक दूसरे तक पहुंचाता है, सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाता है, गठबंधन का कार्य करता है वो एक दूसरों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यदि सदन कहता है कि हमें कोई नीति लागू करनी है या फिर लोगों तक पहुंचानी है, तो प्रधानमंत्री उन नीतियों की घोषणा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी कहा गया, जिसका प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई और मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए, सहायता देने के लिए बनाया गया। सिंपल से शब्दों में कहें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई और राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए कहा गया, और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा सार्क के विश्व व्यापार, अर्थव्यवस्था, विश्व शांति आदि के लिए आयोजित किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों में प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों में, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन हो या फिर विश्व व्यापार सम्मेलन हो या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, सभी सम्मेलनों में भारत का प्रधानमंत्री अपने देश का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता के रूप में। प्रधानमंत्री केवल अपने दल का ही नेता नहीं बल्कि सारे देश का नेता होता है, सारे दल का नेता होता है। देश पर जब भी संकट आता है तो सारा देश, सारा राष्ट्र प्रधानमंत्री के नेतृत्व की ओर देखता है। जनता प्रधानमंत्री से संकट में मार्गदर्शन और सहायता की आशा करती है। मतलब ये कहा गया इस पॉइंट में कि प्रधानमंत्री केवल अपने दल का ही नेता नहीं होता, वो पूरे देश का नेता होता है, पूरे राष्ट्र का नेता होता है। संकट के समय में जब भी कोई संकट की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में सभी लोग प्रधानमंत्री की ओर आशा से नज़र करते हैं, आशा से देखते हैं कि वह उन्हें कोई सहायता देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री व संसद। प्रधानमंत्री केवल मंत्रिमंडल ही नहीं अपितु संसद का भी नेता होता है। संसद में सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार लिए जाते हैं। वह अपनी इच्छा मनचाहा कानून संसद से पास करवा लेता है। मतलब प्रधानमंत्री केवल अपने दल का ही नेता नहीं अपितु संसद का नेता भी होता है और वो अपने मनचाहा कोई सा भी कानून संसद से पास करवा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी प्रधानमंत्री से संबंधित। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आसानी से प्रधानमंत्री के बारे में आपको समझ आ गया हो। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच पाए जो